नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है शो दैट साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 2 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होती है, और साथ में जो कंडीशन है वो है x है वो -1/√2 से +1/√2 के बीच में लाई करता है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड 2 कोस इनवर्स x आएगा यदि x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में हो। तो इसे हम सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो माना लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा और थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए इसको थीटा माना, और अगर मैंने इसको थीटा माना है तो x बराबर साइन थीटा ही मान सकते हैं। आप चाहो तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे भी थीटा मान सकते हो, दोनों से आंसर आ जाता है। बात एक ही है। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1। देन जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाए साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें अगर मैं x का मान साइन थीटा रखूँगा तो मुझे मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे मैं लिखा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर थीटा का अगर हम रूट लेंगे तो कोस थीटा मिल जाएगा। तो मैंने लिखा कोस थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला है तो मैंने इसके अलावा लिखा साइन टू थीटा। साइन इनवर्स और साइन जब भी कैंसिल होते हैं तो जो भी एंगल है वो एंगल आ जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, और जो साइन इनवर्स की रेंज है वो होती है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। साथ में इक्वल का निशान भी आता है, जबकि tan इनवर्स और tan में यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं आता। साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल, जबकि tan इनवर्स की जो रेंज यही होती है लेकिन ओपन इंटरवल आता है, यानी जो एंड पॉइंट है वो शामिल नहीं होते। इसी की जो वैल्यू होती है वो π-2 थीटा भी होती है यदि हमारा जो 2 थीटा है वो π/2 से, यानी ये -π/2 से +π/2 दो क्वाड्रेंट है, और π/2 से 3π/2 आगे के जो दो क्वाड्रेंट हैं उनमें इसकी वैल्यू π-2 थीटा होती है। तो ये वैल्यू कैसे आती है इसको थोड़ा डिटेल में हम आगे एग्जाम्पल आएंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन के इसी टाइप के एग्जाम्पल आएंगे, उनको सोल्व करेंगे तब इसको डिटेल से समझाएंगे। ये वैल्यू हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आई है, लेकिन अभी मैं ग्राफ नहीं समझा रहा हूँ। इसे अगर हम और सोल्व करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा π-2 थीटा, 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला -π/4 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/4। यहाँ पे अगर इस कंडीशन में 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा π/4 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 3π/4। थीटा का मान अगर मैं इक्वेशन 1 से साइन इनवर्स x रख दूं तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2 साइन इनवर्स x, साथ में जो थीटा है वो है -π/4 से लेस देन इक्वल थीटा की जगह मैंने रखा साइन इनवर्स x, तो कंडीशन हो गई -π/4 से +π/4 के बीच में होना चाहिए साइन इनवर्स x। साथ में अगर सेकंड पार्ट को देखें तो π-2, इसमें भी थीटा की वैल्यू रखी मैंने साइन इनवर्स x, और कंडीशन में भी मैंने थीटा की जगह साइन इनवर्स x रखा, तो मुझे मिला π/4 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू 3π/4। तो हम देख रहे हैं हमारा जो पहला पार्ट मिल गया, इसे सोल्व करेंगे तो पहले पार्ट की कंडीशन आ जाएगी, इसे और सोल्व करेंगे तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, और इस कंडीशन को सोल्व करेंगे तो हमारी ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसे और सोल्व करते हैं। मैंने लिखा 2 साइन इनवर्स x कोमा साइन ऑपरेट कर दिया दोनों साइड में, तो यहाँ पे होगा साइन -π/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू साइन π/4। यहाँ मैंने π-2 आंसर हमारा है वो कोस इनवर्स x में है, तो मैंने इसे कोस इनवर्स में चेंज कर लिया, और हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो अगर मुझे इसे कोस इनवर्स x में चेंज करना है तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कोस इनवर्स x।
साथ में इसकी कंडीशन है, उसमें भी साइन दोनों तरफ ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम एक चीज़ देखें तो साइन वर्स है, साइन वर्स की वैल्यू हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, और अगर -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, जबकि यहाँ पे दे रखी है π/4 से 3π/4 के बीच में, तो साइन वर्स की जो अधिकतम वैल्यू है वो π/2 होती है, तो π/2 से आगे क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को हमें छोटा करके लिखना पड़ेगा। तो पहले अगर मैं इसे छोटा करके लिखूं तो मुझे मिलेगा π/4 लेस देन इक्वल टू साइन वर्स x लेस देन इक्वल टू π/2। अगर आपको साइन वर्स x का ग्राफ ध्यान में हो तो साइन वर्स x का ग्राफ मैंने बताया था इस टाइप से बनता है, जिसकी अधिकतम वैल्यू होती है वो π/2 होती है, और जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो -π/2 होती है। और जबकि इन्होंने कहा है कि जो साइन वर्स x है वो π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में है, और इस π/2 से ऊपर कोई वैल्यू जा नहीं सकती, तो π/4 से लेकर 3π/4 जाएंगे तो पहले मेरे रुकना पड़ेगा π/2 तक, क्योंकि आगे के लिए साइन वर्स x है वो संभव नहीं है। तो मैंने इस कंडीशन को थोड़ा छोटा करके लिखा। तो अगर रीज़न बताना चाहो तो आप लिख सकते हो सिंस जो साइन वर्स x है वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होती है, इसकी जो रेंज होती है। तो इसका मतलब कभी भी वैल्यू π/2 से आगे क्रॉस नहीं करेगी। अगर पहला पार्ट और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 2 साइन वर्स x, साइन -θ और -sin θ होता तो मैंने इसे लिखा -sin π/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू sin π/4। दूसरा पार्ट अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो मुझे मिलेगा π-2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -π, यहाँ पे -2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -2 cos इनवर्स x, और +π और -π कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ हमारा 2 cos इनवर्स x बचेगा। इसको अगर हम कंडीशन को और सोल्व करें तो इसमें मिलेगा हमें साइन ऑपरेट करने पर sin π/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू sin π/2। इसे अगर और सोल्व करें तो पहला पार्ट हो गया 2 साइन वर्स x -π/4 -sin π/4 की वैल्यू sin π/4 होता है 1/√2, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1/√2, तो मैंने -ht लिखा, sin π/4 की वैल्यू 1/√2 लिखी, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू दोबारा sin π/4 की वैल्यू लिखी 1/√2। सेकेंड पार्ट मैंने लिखा 2 cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू होगी sin π/4 की वैल्यू 1/√2 लेस देन इक्वल टू x, और sin π/2 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर है। तो हमारा आंसर 2 sin इनवर्स x होगा यदि x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 हो, और 2 cos इनवर्स x होगा यदि x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में हो। अब अगर आपको ये सेकंड पार्ट है, आप चाहो तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट सोल्व कर सकते हो, ये सेकंड पार्ट छोड़ दो एक बार। अगर हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट सोल्व करें तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट को हम x बराबर cos थीटा मान के भी सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो ये सेकंड पार्ट है इसको मैं सेकंड मेथड से सोल्व कर रहा हूं, तो देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैंने माना लेट x इक्वल टू cos थीटा, चूंकि ये cos इनवर्स x में है तो इसको अगर मैं cos थीटा मानूंगा तो ज़्यादा जल्दी इजी वे में आंसर आएगा। या मैं ये कह सकता हूँ थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। देन हमारा जो सेकंड पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इसमें अगर मैं x बराबर cos थीटा रखूँ तो मुझे मिलेगा 2 cos थीटा इंटू √1 - cos² थीटा। इसे अगर और सोल्व करें तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, और sin² थीटा रूट लेंगे तो sin थीटा। इसे मैंने लिखा साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 थीटा आएगा, जबकि कंडीशन ये होती है कि जो भी हमारा एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज भी होना चाहिए, और जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है। तो मैंने जो एंगल 2 थीटा है उसको -π/2 से +π/2 के बीच में रेंज के अंदर लिख दिया। अगर यहाँ पे 3 थीटा होता तो मैं 3 थीटा लिख देता, यहाँ पे थीटा होता तो मैं सिर्फ थीटा लिख देता।
इसे अगर और सोल्व करें तो 2 थीटा माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। मैंने इस इनइक्वलिटी को 2 से डिवाइड कर दिया और 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर थीटा की वैल्यू मैं अगर यहाँ से रखूँ तो मेरी वैल्यू है इक्वेशन 2 से थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, तो ये हमारा 2 कोस इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर आ गया है। और अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी कंडीशन आएगी, तो मैंने इसे लिखा माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू थीटा की जगह मैंने रखा कोस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम कंडीशन को सोल्व करते हैं। अगर हम कंडीशन को सोल्व करें तो मुझे मिलेगा दिस इम्प्लाइज हमारी जो ये वैल्यू है वो है माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में, और माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में होता है। जबकि कोस इनवर्स का हम ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ था वो इस टाइप से फाइव टाइप से बनता है, यानी कभी भी ग्राफ एक्स एक्स से नीचे नहीं बनता, और ग्राफ कभी भी एक्स एक्स से नीचे नहीं बनता। या फिर ये कहो कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होती है, तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, इसका मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसको हमें थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा 0 लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। और रीजन बताना पड़ेगा, सिंस जो कोस इनवर्स एक्स है वो कोस इनवर्स एक्स हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है, तो 0 से पाई के बीच में अगर इसकी रेंज है तो कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जितने भी नेगेटिव वैल्यू हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, हमें 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसे अगर और सॉल्व करें तो मुझे मिलेगा कोस 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कोस 0। कोस इनवर्स एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान फलन है, और ह्रासमान फलन होता है तो जब भी कोस इनवर्स हटाएंगे तो हमारी इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो ये होगा कोस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कोस पाई बाई 4। इससे अगर और सोल्व करें तो कोस 0 की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। और इसे अगर और सोल्व करें, यानी इसको इस टाइप से लिखें, पहले 1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हमारी कंडीशन प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम जो सेकंड पार्ट है उसका 2 टाइप से सॉल्यूशन कर चुके हैं, एक बार एक्स बराबर साइन थीटा मान के और एक बार एक्स बराबर कोस थीटा मान के। दोनों में ही थोड़ी कंडीशन है, उसको सुधार करके और फिर सोल्व करके लिखना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो उसमें जब भी साइन इनवर्स या टेन इनवर्स में कभी भी हटाते हैं उनको, तो उसमें जैसा निशान है वैसा रहेगा। लेकिन कोस इनवर्स एक्स में ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कोस इनवर्स हटेगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा।